डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज मैं क्लास 10th है ना का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जो है आपका क्वेश्चन है वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। आपको विविध कर बताना है और मूलों की प्रकृति बताइए कि मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर बराबर होंगे, किस प्रकार के मूल होंगे वो आपको बताने हैं। तो हल लगाएंगे सबसे पहले और इस प्रकार से हल करेंगे। देखो हल में सबसे पहले दिया गया समीकरण हमें कौन सा समीकरण दिया है हमें 2x² - 4x + 3 बराबर है आपके 0। ये समीकरण हमको दिया है। अब हमें क्या करना है, a b c। सबसे पहले a b c पता करेंगे, है ना। a b c पता करेंगे तो देखो जो x² के गुणा में होगा, यानी कि जो 2 के गुणा में है, x² के साथ जो गुणा में है, x² के जो गुणज में होगा वो होगा आपके x² के गुणज में होगा वो आपका होगा a। देखो 2x² के गुणा में आपके क्या है 2 है, क्या है 2, तो a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया 2। उसी प्रकार से आगे देखो 4x है, x के गुणा में जो होगा वो होगा आपका b क्या होगा जो x के साथ गुणे में होगा, x के साथ क्या गुणे में है 4x, क्या है 4x। अब बचा है c क्या होगा, ये जो 3 है ये होगा आपका c, ये क्या होगा c, ये आपका होगा c, यानी कि 4x²। एक तो आ गया आपके पास, a तो आ गया 2, b आ गया आपके पास -4, है ना, और c आ गया आपके पास 3। अब देखो विविध कर ज्ञात करेंगे, a b c पता हो गया, अब हम करेंगे विविध कर ज्ञात। तो सूत्र क्या होता है विविध कर का, विविध कर बराबर होता है b² - 4ac, है ना। ये सूत्र होता है, याद कर लो। सूत्र होता है b² - 4ac। तो b हमारे पास क्या दे रखा है, देखो विविध कर को प्रदर्शित करते हैं हम d से, है ना। विविध कर को किससे बताते हैं d से, यानी कि d बराबर क्या आ गया, यहाँ पर इसकी जगह आप d भी लिख सकते हो, है ना। तो d बराबर है b² - 4ac। तो b का मान क्या है, सबसे पहले b का मान है -4, माइनस का 4 का क्या है स्क्वायर कर दिया, -4 का क्या कर दिया स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, है ना। तो पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। देखो आगे 4 है, 4 लिख दिया, a है अपने पास कितना 2, उसके बाद अपने पास c है कितना 4 है, 4 लिख दिया, देखो 4 लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया, a की जगह कितने हैं 2, ये वाला लिख दिया, उसके बाद c अपने पास है 3, c अपने पास कितना आया 3। देखो 4x -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास निकल आ रहेगा प्लस का 16। देखो -4 को -4 से गुणा करेंगे स्क्वायर का मतलब, तो ये इससे ये कट जाएगा और 16 आपके पास बच जाएगा। इस प्रकार से माइनस आ गया। इसके बाद इनको गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, यानी कि 24 आ गए, यानी प्लस के आ गए आपके पास 16 और माइनस के आगे 24। जब 16 अब जो ज़्यादा है उसमें से घटा देंगे तो बचेगा क्या आपके पास -8, यानी -24 में से 16 घटा दिए तो बच गया -8। ये क्या आ गया आपका d, ये क्या आ गया d विविध कर। आपको क्या पता चल गया विविध कर कितने आ गया आपके पास, एक आंसर आ गया विविध कर निकल कर 8 -8। अब देखो आगे क्या कह रहा है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए टोटल 3 नियम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के नियम। देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के टोटल 3 नियम है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के 3 नियम है। कितने नियम 3। पहला आप लगा लो, जहाँ पर d यानी विविध कर क्या होगा बड़ा होगा किससे, शून्य से। जहाँ विविध कर बड़ा होगा शून्य से वो होगा आपका वास्तविक। कैसा
अवास्तविक। पहला हो गया। दूसरा है कि जहाँ पर d क्या होगा, छोटा होगा किससे, 0 से। इसका मतलब है d क्या है, d बड़ा है ना, इसका मतलब है d छोटा किससे होगा, 0 से, है ना। माइनस में चले जाएगा, करने का मतलब 0 से कम हो जाएगा, तो होगा काल्पनिक। काल्पनिक या फिर इसको अवास्तविक भी बोल सकते हैं। क्या, अवास्तविक, काल्पनिक या अवास्तविक होगा। और तीसरा आपके पास बचा है क्या, यदि d बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, तो क्या मूल कैसे होंगे, बराबर। कैसे होंगे, बराबर। ये आ गया। अब देखो हमारे पास d निकल कर आया है इस क्वेश्चन में। d बराबर अपने पास आया -8। d बराबर क्या है, -8। यहाँ पर निकला था d बराबर -8। अब देखो माइनस में कोई चीज़ कब जाती है, जब वो 0 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें देखो इनमें से कौन सा नियम लग रहा है, इस पर कौन सा लग रहा है, दूसरा लग रहा है। क्यों लग रहा है, देखो क्योंकि हमारे पास जो मान आए हैं, d निकल कर आया है वो छोटा है किससे, 0 से, है ना। तो d बराबर क्या, कौन सा नियम यहाँ पर लगा, यानी कि d छोटा है 0 से, यानी कि मूल कैसे होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक। कैसे होंगे, काल्पनिक, यानी मूल कैसे होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। बहुत ही हमेशा एग्जाम में लगभग आपको ये एग्जाम में देखने को मिलता है। एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले ABC पता करा, दिए गए समीकरण में जो x² के साथ होगा वो आपका a होगा, जो x के साथ होगा वो b होगा, और जो बचेगा वो आपका c होगा। d यानी विविध कर का सूत्र लिखा, b² - 4ac, इसमें हमने मान रखे। उसके बाद आपके पास विविध कर d निकल कर आया -8। और ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के 3 नियम हैं। d जब 0 से छोटा होगा तो वास्तविक होंगे, बड़ा होगा, जब d बड़ा होगा तो वास्तविक, जब d छोटा होगा 0 से तो अवास्तविक या काल्पनिक, और जब इसके बराबर होगा तो आएगा बराबर। मूल कैसे होंगे, बराबर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आया था d 0 से छोटा, यानी कि क्या था, अवास्तविक, यानी मूल कैसे थे, अवास्तविक थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपका क्या जाता है लाइक करने में।